नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, ग्रोथ के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, बहुत कम लाइन दिखती है हथेली पर, तो इसका क्या विशेष अर्थ है और इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और क्या पॉजिटिविटी है, क्या ये बहुत अमीर बन सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी टूटी है, तो उसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और आखिर इनकी हथेली को हम कैसे ले सकते हैं संज्ञान में, कैसे इस हथेली को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम रेखाएं नजर आ रही हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी जातकों के लिए जो सच में अपने हाथ को देख के कुछ समझना चाहते हैं। और अगर उनके हाथ पर भी कम रेखाएं हैं, किसी व्यक्ति ने उसको डरा दिया है कि तुम्हारे हाथ पर तो बहुत कम रेखाएं हैं, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें, तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ से बात करते हैं। अब कम रेखाएं ज़रूर हैं, लेकिन हाथ पर पॉजिटिविटी है, और इनके हाथ पर एक ऐसी बुध रेखा अवस्थित है जो आपको धनवान बना सकती है, जो आपको ज़्यादा धनवान बना सकती है। अब पहले थोड़ा कंसेप्ट को हम समझते हैं। कंसेप्ट को समझने के बाद फिर इस बात पर हम आते हैं कि क्या ऐसा बुध रेखा आपको अमीर बना सकता है। क्या केवल अगर आपके हाथ पर ऐसी बुध रेखा है तो क्या आप अमीर बन सकते हैं, या फिर ऐसी बुध रेखा के साथ अगर भाग्य रेखा है तो क्या आप कितना अमीर बन सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो इसको देखना है कि ये एक सॉलिड दिखने वाली बुध रेखा इनके हाथ पर है, मतलब एक अच्छी दिखने वाली बुध रेखा इनके हाथ पर है। चलो जी, ये चीज़ देख लिया। अब थोड़ा सा मैं ट्रायंगल का निर्माण करता हूँ। क्या ये मनी ट्रायंगल या ग्रेटर ट्रायंगल बना रहा है। आप सभी जानते हैं कि बुध रेखा मनी ट्रायंगल या ग्रेटर ट्रायंगल बनाता है। तो मनी ट्रायंगल के लिए तो भाग्य रेखा होना बहुत जरूरी है, जो कि इनके हाथ पर नहीं है। ग्रेटर ट्रायंगल के लिए भी मस्तिष्क रेखा का अच्छा होना जरूरी है, जो कि इनके हाथ पर एक जगह टूटा हुआ है। तो इसको हम पूरी तरह से ग्रेटर ट्रायंगल नहीं मानेंगे। तो अब इस बुध रेखा का क्या फल आएगा इनकी जिंदगी पर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इनके हाथ पर एक पॉजिटिव रूप में यह बुध रेखा बड़ी शानदार दिख रही है। अब पहले समझना है कि आपके हाथ पर ना 3 तरह की रेखाएं होती है। 3 तरह की रेखाओं को हम लक रेखा से संबोधित कर सकते हैं। पहला होता है सैटर्न लक, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ पर। अगर आपके हाथ पर शनि प्रद रेखा, सैटर्न रेखा कह लो आप, या फिर कह लो शनि प्रद रेखा को आप भाग्य रेखा से भी संबोधित कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आपके हाथ पर है तो धन की दिक्कत कभी नहीं होती। पैसे की आगमन जिंदगी पर बड़ी अच्छी रहती है, जब भी आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर आ जाता है। तो इस हाथ पर क्या है, इस हाथ पर सैटर्न लक तो नहीं है। अब दूसरी लक होती है सूर्य लक, सनलाइन। इसको भी हम सूर्य लक को भी हम सन लक कहते हैं, सनलाइन भी कहते हैं, यश की रेखा भी कहते हैं, जो इनके हाथ पर बहुत परमानेंट नहीं है। तीसरा लक होता है मरकरी लक, जिसको हम बुध रेखा कहते हैं, बुध लक कहते हैं, जो इनके हाथ पर है। अब सबका अलग अलग फल है। शनि प्रद रेखा को हम धन रेखा कहते हैं, सूर्य रेखा को हम यश की रेखा कहते हैं, मान सम्मान की रेखा कहते हैं, गुण की रेखा कहते हैं, और बुध लाइन को, जो कि मैं एरो से दिखा रहा हूं, ये वाली रेखा को, इस रेखा को हम कहते हैं बिजनेस लक। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, और खास करके ज़्यादातर केसेस में ऐसे व्यक्तियों को व्यापार कर से देखा गया है। ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति केवल व्यापार ही करते हैं, क्योंकि इसको मरकरी लक व्यापार की रेखा कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हुए ज़्यादा केसेस में नजर आते हैं, तभी इसको हम व्यापार की रेखा कहते हैं। तो ये भी एक किस्म का लक है जो कि इनके हथेली पर अवस्थित है। अब इसके फलस्वरूप इनकी जिंदगी पर क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। अब जिस भी व्यक्ति के हाथ पर मरकरी लाइन है, बुध रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेट रूप से व्यापार करने के लिए सक्षम होते हैं, और व्यापार से धन अर्जन कर पाते हैं, और पैसा जिंदगी पर ज़्यादा आ पाता है। चूंकि भाग्य रेखा का अभाव है, तो ये एक नेगेटिविटी है, जिसके कारणवश ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स तो काफ़ी रहते हैं, लेकिन फिर वही है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अचीवमेंट आते रहता है, पैसा आते रहता है, जिससे इनका घर वर चलते रहता है। तो एक बहुत ही अच्छा बुध लक आपके हाथ पर है। अगर ये लक, बुध लक आपके हाथ पर नहीं होता तो आपके ज़िंदगी पर ना धन की किल्लत सर्वदा रहता। आप हमेशा ही यही चिंता में रहते कि आज ये कर लिया तो कल वो काम कैसे करूँगा, क्योंकि अभी पैसा आ जाता होगा, क्योंकि खर्च भी होता होगा, क्योंकि भाग्य रेखा नहीं है,
तो इस कारणवश पैसा खर्च भी होता होगा, लेकिन पैसा आता जरूर होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति ये जरूर करवा रहा होगा। तो इस लाइन का ये फल है। किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अगर भाग्य रेखा नहीं है, सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी नहीं है, केवल बुध रेखा ही अगर उस व्यक्ति के हाथ पर है, तो वो व्यक्ति 100% समझ लो पैसा जिंदगी पर कमाते ही कमाते हैं, ना कमाने वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब कुछ और भी पॉजिटिविटी है, जैसे कि इनकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, ये इनकी लाइफ लाइन है, जो कि एक एज के बाद तो बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है। एक एज तक थोड़ा विपरीत परिस्थिति का योग था भी, मतलब स्ट्रगल था भी। माइंड रेखा इनकी टूटी हुई, इस पर मैं आगे विचार करूंगा। हृदय रेखा इनकी बहुत सेटिस्फैक्टरी है, बहुत अच्छी है। सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं समझूंगा, बहुत विजिबल भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कह लो कि क्लर्क लेवल तक की सफलता, मतलब ठीक ठाक कमाते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, अपना काम चलने लायक कमा लेते हैं पैसा, गुणी होते हैं। बहुत बड़े अधिकारी के रूप से तो हम इनको नहीं देखते, लेकिन हाँ सामान्य रूप से ज़िंदगी जीने हेतु ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और इंसान यश प्राप्ति को पाते हैं अपने एरिया में, कोई व्यक्ति वर्ल्ड लेवल पे पाते हैं, कोई व्यक्ति नेशनल लेवल पे पाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने एरिया में पाते हैं, चूंकि एक गुणी तो है और क्लर्क लेवल तक की सफलता मिल सकती है और अर्निंग्स मध्यम स्तरीय लेवल पर ही रहती है। अब ये सूर्य रेखा है तो व्यक्ति गुणी होते हैं, इस बात का परिचय करा रही है। तो जितना भी पैसा ये कमाएंगे अपने गुण के दम पर कमाएंगे। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो इसके बाद अब तो प्लैनेट्स की तरफ ही विचार करूंगा, प्लैनेटरी कंडीशंस पर ही चीज़ों को देखा जाएगा। तो इसके रूप में शुक्र इनका काफ़ी अच्छा है, दोनों मंगल इनका ज़बरदस्त है, इनका चंद्रमा भी अच्छा है, सन मरकरी भी ठीक है, मतलब ठीक है। प्लैनेट्स बहुत ही अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, इस ग्रहों को मैं बहुत अच्छा भी नहीं मानूंगा और ना ही बहुत खराब मानूंगा। तो मध्यम स्तरीय जिंदगी रहती है, मध्यम स्तरीय सुख रहता है लाइफ में। तो चलो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब केवल पॉजिटिविटी से आपकी ज़िंदगी थोड़ी चलती, अब तो इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी थी और अभी वर्तमान समय में इनकी 36 वर्ष की आयु है। तो आगे के लिए क्या कुछ परिणाम इसके द्वारा देखने को मिलेंगे उस पर भी हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखिए तो ये हो गई मस्तिष्क रेखा, और यहाँ पर से ना ये यहाँ पर आके टूटी है ये वाले पोर्शन में। तो अगर मैं ठीक तरीके से गैप निकाल रहा हूँ तो 2 से 3 साल का ये गैप है। अगर मैं इस एज को निकाल लूँ तो यहाँ पर से आ गया 35, मतलब 35 वर्ष से परस्पर तनाव है मस्तिष्क रूप में, मानसिक तनाव में है 35 ईयर्स की आयु से, या कह लो 33 ईयर्स के बाद से। और ये तनाव आपका खत्म हो रहा है लगभग 36 to 37 ईयर्स के बाद ये पूर्णतः खत्म हो रहा है। उसके बाद से मस्तिष्क रेखा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसके बाद से मस्तिष्क रेखा अच्छी है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा इस कदर टूटी और बीच में गैप बन जाए तो ये आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा परिवर्तन को बताता है, नेगेटिव परिवर्तन को बताता है, मानसिक तनाव को बताता है। वो किसी भी कारणवश हो सकता है आपका कार्य ना चले, हो सकता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो, किसी कारणवश आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना कर पा रहे हो, या हो सकता है कि पारिवारिक तनाव हो, या कोई आपको धोखा दे दे, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार की सारी अवस्था इस चीज को बताती है और समझाती है। चलो जी, चीज आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। तो अगर यवा आकृति भी रहे और इस प्रकार की रेखा भी रहे तो ये मानसिक तनाव को बताती है, मस्तिष्क रेखा पर समस्याओं को बताती है। अभी मैं आगे विचार करता हूं और क्या नेगेटिविटी इनके हाथ पर है। तो ये वाला दबाव तो स्ट्रगल तो था ही लाइफ लाइन पर, ये लाइफ में स्ट्रगल तो था ही। जुपिटर जब इस प्रकार गड़बड़ हो तो जिंदगी में स्ट्रगल को तो ये बताता और समझाता ही है, वो स्ट्रगल वाली अवस्था तो थी ही हाथ पर। जुपिटर शुरुआती दौर में गड़बड़ी को तो बता भी रहा था और समझा भी रहा था। अभी मैं आगे देख रहा हूं तो थोड़ी विपरीत परिस्थिति के योग को भी यह बता रहा है, जातक की जिंदगी पर कुछ सर्टन परेशानी को ये इंडिकेट करता है, मतलब कुछ परेशानियां लाइफ में आती रहती है जिससे विपरीत परिस्थिति बनती है, मतलब कुछ करना भी चाह रहे हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी एक प्रकार की समस्याओं को बताता है जो कि इनके दली मुझे बता और दिखा रही है। चलो जी, ये चीज तो हो गया क्लियर। अभी मैं और चीज़ों पर विचार करता हूँ, नेगेटिविटी क्या है। और नेगेटिविटी के रूप में अगर मैं देखूँ तो भाग्य रेखा है ही नहीं हाथ पर, तो ये भी स्ट्रगल को बता ही रहा था। चूंकि एक बुध लक हाथ पर था तो एक प्रकार की उपलब्धि तो रहती है कि बुध रेखा है, तो चलो कुछ लाइन तो है हाथ पर, कुछ तो बेनिफिट होगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो ये भी नहीं बताता है, लेकिन हाँ कुछ बेनिफिट को तो ये जरूर दर्शाता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो इस केस में नहीं रहता है, हाँ कुछ बेनिफिट रहता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी मैं आगे विचार करता हूं हाथ पर और क्या चीज़ें इनके हाथ पर दिख रही है मुझे। तो यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी। बाकी अभी इनके क्वेश्चंस, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, आगे की ज़िंदगी क्या कुछ बता रही है, जीवन रेखा क्या कुछ समझा रही है, और आगे कितना पैसा कमा पाएंगे। तो एक मध्यम स्तरीय ज़िंदगी रहेगी, ये तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर मैं आगे देखूँ
तो देखो बचपन से थोड़ा स्ट्रगल तो रहा है, लेकिन यहाँ पर से ना कुछ आपके प्रगति के योग थे, तो कुछ तरक्की मिली, मतलब कुछ आपका जुगाड़ होता चला गया, काम चलता चला गया, ये यहाँ तो बता रहा है। और विपरीत परिस्थिति के योग से आपके 20 वर्ष की आयु के साथ से ही बढ़ने शुरू हो गए। 20 से लेके आपके लगभग मान के चलो 26-27 तक विपरीत परिस्थिति के योग थे। 26-27 के बाद क्या थी ना, आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी थी। जब इस कदर स्मूथ लाइफ लाइन किसी व्यक्ति की हो तो ऐसे व्यक्ति को फिर स्ट्रगल नहीं रहता, लाइफ स्मूथनेस के साथ बीतता है। अगर इसी जगह पर भाग्य रेखा का भी साथ हो जाता फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात थी, लेकिन नहीं भी है तो चलो कोई नहीं, जो नहीं है तो फिर क्यों विचार करना। हाँ, इस जीवन रेखा के अनुसार अगर मैं फल की बात कर लूँ तो ऐसे व्यक्ति अच्छा जिंदगी बिताते हैं। ये भी इस बात का प्रचक्र आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छा जिंदगी नहीं बिताते हैं। मतलब जीवन रेखा स्मूथ है, राहु रेखा नहीं है। हाँ, अगर भाग्य रेखा हाथ पर ना हो, राहु रेखा दिख जाए फिर तो बहुत दिक्कत है, फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चूंकि इनके हाथ पर ऐसी कुछ दिख नहीं रही तो फिर चलो पॉजिटिव में ही आगे बढ़ोगे, बट हाँ, हर प्रकार की कामयाबी धीरे धीरे करके आप अपनी ज़िंदगी पर हासिल करोगे। यहाँ से ये चीज़ें भी बड़ी क्लियर है। चलो जी, चीज़ तो हो गई। अब इनके हथेली का जल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायरस पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं लगभग सारे प्लैनेट्स स्ट्रेंथ पे। तो ये राज्यों कारक हथेली को बता रही है, मतलब जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। हाँ, थोड़ा गद्दादार नहीं है, थोड़ा करापन हथेली में है, तो स्ट्रगल लाइफ में करना ही पड़ता है। बिना स्ट्रगल के तो लाइफ में ऐसा भी कुछ नहीं मिलता है, ये लोग भी स्ट्रगल करते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो मिल जाएगी। ये भी इस प्रकार का परिचय तो करा ही रही थी। इसके बाद आपके डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, बहुत कुछ जिंदगी पर हासिल करना चाहते हैं और बहुत कुछ जिंदगी पर हासिल भी करते हैं। स्ट्रांग थंब है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति एक जानदार व्यक्तित्व के होते हैं, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, समझदारी पूर्वक आगे बढ़ते हैं और समझदारी से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। फिंगर पे खड़ी रेखा, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा सबके विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा सबके विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, मतलब बातों को गहराई पूर्वक समझते हैं और समझाने का दम रखते हैं। ये टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे हो तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है, बुद्ध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शा रहा है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो इस प्रकार से रहती ही है। जातक बहुत समझदार है, बहुत क्रिएटिव भी है, ये भी इस बात का परिचय करा रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए जुपिटर, यहाँ से दबाव है तो स्ट्रगल लाइफ में रहते हैं। बाकी कुछ परोपकारी लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को बताता है और समझाता है। फिर अगर मैं देख लूँ तो बृहस्पति एक समय के बाद ठीक है, तो 20-22 वर्ष की आयु के बाद ठीक था, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से लाइफ में स्टेबिलिटी को तो बता रहा था। मस्तिष्क रेखा गड़बड़ हुई 33 के बाद, थोड़े से मानसिक तनाव तो रहे होंगे। हाँ, 37 के बाद मस्तिष्क रेखा ठीक है, हृदय रेखा चूंकि अच्छी है तो मानसिक तनाव भी हुआ होगा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही आराम से उसको हैंडल कर लेते हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, नियमबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं, नियमबद्ध रूप से कोई भी कार्य करने के लिए ये बाध्य रहते हैं। तो ये हो गई ये बात। इनकी हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के भी नहीं होते, स्ट्रांग होते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा का अभाव है, चूंकि हल्की हल्की लाइंस दिख रही है तो मैं मान सकता हूँ ये भाग्य रेखा हो सकती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी इनके हाथ पर तो नहीं मैं मानूंगा, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। हाँ, इनिशियल सक्सेस को बता रही थी, जातक अच्छा पैसा कमा लेते हैं अपने दिमाग के दम पर, मेहनत के दम पर। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है, दिमाग तो तेजी है, पैसा कमाने तो आता है इनको। दोनों मंगल दोनों बहुत बढ़िया एनर्जेटिक हैं, और जो व्यक्ति एनर्जेटिक हो, जीवन रेखा उनकी अच्छी, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जीवन रेखा आपकी अच्छी हो, आप एनर्जेटिक है, आप जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आप बेशक अपनी जिंदगी पर कुछ हासिल और कर सकते हैं, क्योंकि मंगल इनका काफ़ी प्रबल है। और मंगल अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति भूखे नहीं मरते, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होते हैं, दीर्घायु होते हैं। चूंकि जीवन रेखा पर कोई विषयस्तम स्वास्थ्य की समस्या के योग नहीं है, तो विषयस्तम स्वास्थ्य की परेशानी भी जिंदगी पर नहीं आनी चाहिए। चंद्रमा काफी प्रबल है। हाँ, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता, पैसा कमा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कार्य कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का कार्य कर सकते हैं, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर सकते हैं। इस कार्य में तरक्की और प्रगति को आपकी हथेली मुझे बता और दिखा रही है, क्योंकि चंद्रमा आपका एक तरीके से प्रबल है। एक लाइन यहाँ पर गई है, तो इस लाइन का कोई अस्तित्व फिलहाल तो मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, लाइन से बढ़ेगी तो फिर वो डिपेंड करेगा आगे कहाँ पर जा रही है बढ़ के। अभी तो इनकी चंद्रमा प्रबल है। बुध रेखा इनके हाथ पर जरूर है,
किसी प्रकार का मनी ट्रायंगल या ग्रेडेड ट्रायंगल ये नहीं बना पाए, लेकिन इसके लिए भी ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है, क्योंकि बुध रेखा तो एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और कहीं ना कहीं जिंदगी पर धन लाभ को तो इंडिकेट कर ही रहा है। एक किस्म का लक लाइन तो इसको भी मैं मानता और समझता हूँ। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा ठीक है और साफ सुथरा हथेली। ऐसे व्यक्ति ना ज़्यादा चिंता करते हैं और ना ही इनको ज़्यादा चिंता होता है। लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख, थोड़ा स्ट्रेस जिंदगी के प्रारंभिक समय में रहे थे, लेकिन जिस जिस हिसाब से आपका शुक्र है ना, इस हिसाब से लाइफ में प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं रहती। शुक्र और मंगल काफ़ी प्रबल है तो ज़्यादा दिक्कत को तो ये भी नहीं बता रहा है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बड़ी स्मूथली कट जाती है, बड़ी स्मूथली कट जाती है, और ज़्यादा पराक्रमी होने की वजह से ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। तो ये था इनका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।